हेलो स्टूडेंट्स, वीके कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कोरिलेशन क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स में दो वेरिएबल्स दिए गए हों, आपको ये जानना हो दोनों इवेंट्स में घटने बढ़ने में क्या कोई संबंध होता है। ये जानने के लिए आप कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। कोरिलेशन क्या होता है और बताए थे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं। आज हम आपको बताएंगे डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध की श्रेणी। अब यहां देखिए, जैसे हमने कहा था कल, कोरिलेशन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों स्टडी करता है। तो आज डिग्री के माध्यम से आप समझेंगे कि कोरिलेशन क्वांटिटेटिव स्टडी कैसे करता है। क्वालिटेटिव स्टडी तो आपने जान लिया, पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है या एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है, मतलब दोनों सीरीज सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं या दोनों सीरीज अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन क्वालिटी बताता है, क्वालिटेटिव स्टडी करता है। आज क्वांटिटेटिव स्टडी में आपको बताएंगे कि आप कोरिलेशन की ट्रिक से उसकी डिग्री भी माप सकते हैं कि कितना कोरिलेशन है। तो अगर आप डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो सबसे पहले तो आप पहली कंडीशन आती है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, जब दो घटनाएं x और y के बीच में कोई संबंध ना हो, x चाहे बढ़े चाहे घटे, उसका इफेक्ट y पर कुछ न पड़ रहा हो, तो कहा जाता है x और y दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ऐसे केस में आंसर आता है 0। अगर आप कोरिलेशन कैलकुलेट करें और आंसर 0 आ जाए तो जान लीजिएगा एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है, एक्स वाई में कोई कोरिलेशन नहीं है। दूसरी स्थिति आती है परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन, इसमें आंसर आता है +1 या -1। आंसर 1 आएगा, वो चाहे +1 हो चाहे -1 हो। मतलब परफेक्ट कोरिलेशन मतलब एक्स और वाई में परफेक्ट कोरिलेशन है, पूर्ण सहसंबंध है। मतलब एक्स जिस रेशियो से बढ़ रहा है वाई के भी बढ़ने में सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन और डिग्री भी है। इसमें आंसर 1 आता है। अगर +1 आंसर और -1 दोनों आ सकता है। +1 आंसर आया तो इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से बढ़ रहे हैं, और -1 आंसर आने का मतलब होता है कि एक जिस स्पीड से बढ़ रहा है दूसरा उसी स्पीड से घट रहा है। मतलब x जिस स्पीड से घट रहा है y उसी स्पीड से बढ़ रहा है, अपोजिट। तो +1 आंसर आया तो दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, चाहे बढ़ रहे हो चाहे घट रहे हो। और अगर -1 आंसर आया तो एक बढ़ रहा होगा तो दूसरा घट रहा होगा। x अगर बढ़ रहा है तो y घट रहा है। यह परफेक्ट कोरिलेशन। एक तीसरी डिग्री आती है लिमिटेड कोरिलेशन। इन दोनों के बीच में एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन और परफेक्ट कोरिलेशन के बीच में आता है लिमिटेड कोरिलेशन। सीधी सी बात है, ये एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, ये परफेक्ट कोरिलेशन। तो कोरिलेशन जो लिमिटेड कोरिलेशन होगा इन दोनों के बीच में होगा। आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा। आंसर 0 से बड़ा रहेगा या 1 से छोटा। 0 और 1 के बीच में कोई भी आंसर आएगा, चाहे वो प्लस और माइनस तो रहेगा ही, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, लेकिन उसका जो नंबर आंसर आएगा 0 से बड़ा और 1 से छोटा आए तो जान लीजिएगा लिमिटेड कोरिलेशन है। मतलब परफेक्ट तो ना कहेंगे, परफेक्ट तो आंसर होता है 1 होगा तब कहा जाएगा। परफेक्ट के नीचे कम ही होगा, 1 से नीचे, और एब्सेंस में 0 हो गया तो इसके ऊपर। तो इसका मतलब हमेशा लिमिटेड कोरिलेशन कब आएगा, जब आंसर 0 से बड़ा आए और 1 से छोटा आए। कभी भी आंसर
एक से बड़ा नहीं आएगा। कोरिलेशन का जो आप अभी टेक्निक पढ़ेंगे, जो मेथड पढ़ेंगे, न्यूमेरिकली क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो कभी भी आंसर एक से बड़ा नहीं आएगा। एक तक तो आ सकता है, एक से बड़ा नहीं आना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट कोरिलेशन 1 पे आ जाएगा तो अब परफेक्ट ऊपर तो कुछ जाना नहीं है। एक के आंसर एक से ज्यादा, एक से बड़ा आंसर कोई नहीं आएगा। ये लिमिटेड कोरिलेशन 0 और 1 के बीच में आएगा, चाहे प्लस या माइनस जो भी आए। अगर प्लस आया तो पॉजिटिव कोरिलेशन, माइनस आया तो नेगेटिव कोरिलेशन। अब यहाँ पे इसको भी, लिमिटेड कोरिलेशन को भी 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है हाई लेवल कोरिलेशन, हाई लेवल कोरिलेशन। एक होता है मॉडरेट लेवल कोरिलेशन, मॉडरेट लेवल कोरिलेशन। एक होता है लो लेवल कोरिलेशन, लो लेवल कोरिलेशन। यहां देखिएगा, अब लिमिटेड कोरिलेशन तो श्योर है 0 और 1 के बीच में ही आएगा, तो 0 और 1 के बीच का भी आंसर 3 कैटेगरी बटा है। हाई लेवल कोरिलेशन, मॉडरेट लेवल कोरिलेशन, लो लेवल कोरिलेशन। हाई लेवल कोरिलेशन उच्च स्तरीय सहसंबंध, इसमें आंसर आता है 0.75 से बड़ा रहेगा और 1 से छोटा है, इसके बीच में आंसर, चाहे प्लस या माइनस। मॉडरेट लेवल कोरिलेशन मध्यम स्तरीय सहसंबंध, इसमें आंसर आता है 0.25 से बड़ा, 0.75 से छोटा। और लो लेवल कोरिलेशन निम्न स्तरीय सहसंबंध तब होता है जब आंसर 0 से बड़ा आ जाए और 0.25 से छोटा आ जाए। इन सब में आंसर प्लस या माइनस आ सकता है। प्लस आया तो पॉजिटिव और माइनस आया तो नेगेटिव कोरिलेशन। ये क्या बताए हम आपको, ये समझिएगा। एग्जाम्पल कल भी बताए थे फ्रेंडशिप से। क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उनके बीच में कभी बातचीत होती ही नहीं, इतनी ज्यादा संख्या है, दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन बातचीत होती भी नहीं है, तो इनके बीच में तो कोई संबंध है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट फ्रेंड होते हैं, एक एक बातें वो आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं, वो हो गया परफेक्ट कोरिलेशन। और कुछ स्टूडेंट इन दोनों के बीच में होते हैं, बहुत फास्ट फ्रेंड और जिसके बीच में कोई फ्रेंडशिप नहीं है, इन दोनों के बीच का, उसमें भी 3 कैटेगरी है। हाई लेवल कोरिलेशन मतलब अच्छे दोस्त, परफेक्ट तो नहीं है, परफेक्ट दोस्त तो नहीं है, परफेक्ट फ्रेंडशिप तो नहीं है, लेकिन अच्छी दोस्ती है, एक मध्यम स्तरीय दोस्ती है। ठीक है, आपकी खुशी और दुखी से हमारे ऊपर खुशी दुखी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, मॉडरेट। लो लेवल निम्न स्तरीय, लो लेवल फ्रेंडशिप। तो सेम उसी तरह से सहसंबंध को भी इतनी तरह से बांटा गया है। तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन हमेशा या तो 0 आंसर आया तो एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन कह दीजिएगा कि एक्स वाई में कोई संबंध नहीं है। +1 या -1 आंसर आया तो परफेक्ट कोरिलेशन होगा। अब +1 आया तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, -1 आंसर आया तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर इन दोनों के बीच में आता है लिमिटेड कोरिलेशन, इसका आंसर 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। और इस लिमिटेड कोरिलेशन को भी 3 कैटेगरी में बांटते हैं, हाई लेवल कोरिलेशन, मॉडरेट लेवल कोरिलेशन एंड लो लेवल कोरिलेशन। ये है आपका डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब आपको बताते हैं कोरिलेशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये तो हमने कहा कि जब आप कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे आंसर कुछ न कुछ तो आएगा, इसी में से 0 आएगा या 1 आएगा या 0 और 1 के बीच में आएगा। तो आप समझ लेंगे कि किस तरह का कोरिलेशन है, नंबर देख करके आप डिग्री डिवाइड कर लेंगे किस तरह का संबंध है। लेकिन ये जो आंसर आएगा कैसे, तो मेथड्स फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन,
मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन निकालने की विधियां। तो इसमें एक मेथड आता है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये कार्ल पियर्सन मैथमेटिशियन, इन्होंने कोरिलेशन कैलकुलेट करने का ये मेथड बताया, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एक दूसरा होता है स्पीयरमैन्स रैंकिंग कोरिलेशन। तीसरा आता है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, संगामी विचलन रीति। और एक चौथा आता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये चार विधियों से आप कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड। चार मेथड से आप कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप एक एक मेथड पर फोकस करेंगे, एक एक मेथड की बात करेंगे। सबसे पहले कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करें। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसका फार्मूला होता है R। इसको तो स्मॉल r से डिनोट किया जाता है, स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। इसका फार्मूला होता है सिग्मा dx dy अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। फार्मूला ये है सिग्मा dx dy अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। मेन फार्मूला यही है, लेकिन इस फार्मूले को और डिराइव करें तो इसको और दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं। अगर आप ध्यान दें, n को अगर हम कॉमन कर ले तो ये लिख सकते हैं सिग्मा dx dy अपॉन n। अगर हम ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y को हम अलग कर लें, हटा दें, तो क्या बच रहा है सिग्मा dx dy अपॉन n। यहां देखिए वही हम लिखवाए हैं। और आप जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का फार्मूला क्या होता है, यह भी डिवाइड ही हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का फार्मूला होता है अंडर रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का फार्मूला होता है सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का फार्मूला होगा इंटू सिग्मा dy स्क्वायर अपॉन n। तो इस फार्मूले को और इस फार्मूले को चाहे जो फार्मूला लगाए, आंसर वही है, दोनों एक ही फार्मूला है, बस हमने उसे डिराइव करके दूसरे तरीके से लिख दिया। फिर अभी और अगर ध्यान दें तो ये अंडर रूट है और यहां n अपॉन n डबल बार मल्टीप्लाई किया गया, स्क्वायर है। अगर हम इसको बाहर ले लें तो n बाहर आ जाएगा, तो यहां पे n और ये ऊपर n, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, इसी को फिर से आप तीसरे फार्मूले में आप दिखा सकते हैं सिग्मा dx dy अपॉन अंडर रूट स्टैंडर्ड अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर। ये आपको इजी फार्मूला मिल गया,
ये फार्मूला थोड़ा सा टफ लग रहा था, ये थोड़ा उससे इजी हुआ और ये और इजी हो गया। है फार्मूला वही, फार्मूले को हम डिराइव करते करते एक दूसरे को काटते काटते ये इजी फार्मूला आपको यहां मिल गया। तो आप ये फार्मूला लगा करके आप कोरिलेशन सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज आपको हम बता दें कि कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए अभी हमने कहा ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स यूज हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फार्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n। दो मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। ये तो फिलहाल डायरेक्ट मेथड का फार्मूला यूज हुआ है। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं और ये फार्मूला लगा रहे हैं अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n, तो ये डायरेक्ट मेथड है। इसका मतलब हुआ ये जो आपका फार्मूला लगा है वो डायरेक्ट मेथड से कोरिलेशन सॉल्व किया गया है। तो हम यहां आपको बताएं ये जो मेथड यूज हुआ है वो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है। कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दो तरीके से सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट मेथड से या शॉर्टकट मेथड से। तो अगर दूसरा मेथड देखें, इसमें एक प्रॉब्लम आती है, अभी हम इसका एक न्यूमेरिकली एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे तो आपको हम बताएंगे कि डायरेक्ट मेथड्स क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप वो प्रॉब्लम फेस करते हो, न्यूमेरिकल का एग्जांपल बताएंगे तब आपको हम क्लियर कर देंगे। तो आप दूसरा मेथड लगाइए, इसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। अगर आप शॉर्टकट मेथड का फार्मूला लगाना चाहते हैं तो कोरिलेशन का फार्मूला होता है n इंटू सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपन अंडर रूट n इंटू सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरा ब्रैकेट n इंटू सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। ये आपका शॉर्टकट मेथड का फार्मूला है। तो आप कहेंगे कि सर ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला इजी लग रहा है, आपको आसान लग रहा है, तो ठीक है, आप हमेशा डायरेक्ट मेथड ही लगाइएगा। लेकिन एक कंडीशन, जब एग्जांपल देने लगेंगे तो हम आपको बताएंगे ये डायरेक्ट मेथड देखने में भले आसान लग रहा हो लेकिन वो प्रॉब्लम आने पे कठिन हो जाएगा। तब आप ऐसे केस में यही मेथड लगाइएगा, शॉर्टकट मेथड लगाइएगा। फार्मूला भले आपको देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इसकी परेशानी से अच्छा है ये फार्मूला। ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और ये आसान बनाएगा। तो आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे कि कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट मेथड कब यूज करें और ये फार्मूला कब लगाएं, शॉर्टकट मेथड कब यूज करें और कब ये फार्मूला लगाएं, इसको हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, जब इसका कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का हम न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व कराने लगेंगे तो अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।